तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्यन, मुझे कुछ बिना बताए घर से बाहर जाने की? कहीं आना जाना हो तो तुम मेरे बिना मर्जी के नहीं जाओगे, दैट्स फाइनल। शादी मुझसे कर रहे हो, काम दूसरों के कर रहे हो। यहाँ मैं कब से बैठी हुई हूँ कि तुम आओगे, हम बाहर जाएंगे, तुमने सब बर्बाद कर दिया। सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें नहीं बता पाया। मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मम्मी पापा का काम ही तो करने गया था, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? आर्यन, अपने मम्मी पापा का रेडियो बंद करो सबसे पहले। कभी मम्मी पापा को पैसे दोगे, कभी मम्मी पापा का काम करोगे। अरे मैं इस घर में क्यों आई हूँ अपना घर छोड़कर? तुम्हें मेरे को नहीं समझना चाहिए क्या? ओके, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। चलो आज हम डिनर पर चलेंगे। आर्यन, मुझे दोबारा गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, और मुझे कहीं भी नहीं जाना। मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, पैर दबाओ, और फिर मुझे आज अपने हाथ से सैंडविच बनाकर खिलाओगे। ठीक है जानू, खिलाऊंगा ना, वैसे भी थक गया हूँ, ऑफिस नहीं जाऊंगा। निशा पूरे तरीके से आर्यन पर दबाव बनाए रखती है। वो पहले उसका पैर दबाता है और निशा बहू होने के नाते घर का कोई काम नहीं करती। ये सब सास नंद को ही देखना पड़ता है। फिर आर्यन जब उसके लिए सैंडविच बनाता है, घर में ये बात सबको अटपटी लगती है और अपनी बीवी को खिलाता है। माँ भैया बहुत बदल से नहीं गए हैं, अब तो हंसते ही नहीं है, ना हंसी मजाक करते हैं, बस भाभी जो बोले वही करते हैं। करना भी चाहिए, वो नाराज हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है उसके चेहरे से मुस्कुराहट सी चली गई है। अरे भैया, आप आ गए, आप अपना स्टैंड अप कॉमेडी तो करो, कब से किया ही नहीं है, एक जोक सुनाओ। हाँ ठीक है, तो जैसा कि आर्यन, तुम कोई जोकर हो या सर्कस में पार्टिसिपेट लिया है जो लोगों को हंसाओगे? अंदर जाकर आराम करो, थक गए होगे ना। और रश्मि, तुम भी देख लिया करो, भाई 4 बजे आया है। सॉरी भाभी। निशा का कंट्रोल करते हुए सब देखते हैं। आर्यन अंदर सोने चला जाता है। घर में स्थिति ऐसे ही बन जाती है और ये बात आस पड़ोस के लोग भी नोटिस करने लगे थे। शाम को ऑफिस वर्क खत्म होने के बाद, यार स्पाइडरमैन की हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई है, चल देखने चलते हैं। हाँ यार, बहुत फालतू मूवी है, चल चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं चलूंगा, एक बार अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ। बीवी से पूछ लेता हूँ? अरे बीवी से पूछने वाली क्या बात है? अब क्या तू उसे आने जाने हगने के लिए भी परमिशन लेगा? इतनी भी नहीं चलती तेरी लव मैरिज में, हाँ? अरे जोरू का गुलाम हो गया है, अगर तेरी बीवी परमिशन दे दे तो तू आ जाना, हम निकलते हैं तब तक। ऑफिस के दोस्त आर्यन का तमाशा बना देते हैं। वहीं निशा भी अपने पति को जाने से मना कर देती है, जिसकी वजह से वो घर आ जाता है। अगले दिन पड़ोसन गायत्री, वैसे सुरेखा, तेरी बड़ी बहू दिखती नहीं है ज्यादा काम करते हुए, बस पति के साथ बाहर घूमते ही नजर आती। घर में सब ठीक तो है? हाँ, सब कुछ सही है। पता नहीं था तेरा बड़ा बेटा लव मैरिज करेगा। छोटा बेटा लव मैरिज करने वाला है क्या? अरे वो कहाँ से लव मैरिज करेगा, वो तो एकदम शांत रहता है, दुकान पर भी कम ही बोलता है लड़कियों से। उसके लिए तो मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी। चल अच्छा है, एक तो तेरे पसंद की बहू आएगी इस घर में। ऐसी बात नहीं है, मेरी निशा बहू भी बहुत अच्छी है। इतना कहकर सुरेखा मार्केट के लिए निकल जाती है और फिर अपने बेटे की दुकान पर भी पहुंचती है, जहां वो शांति से काम करता है। नहीं मैडम, इस साड़ी के 4000 हैं, मैं आपको 2000 में कैसे दे दूं? अपना घाटा थोड़ी कर सकता हूँ। अजीब हो तुम भी, जब मैं बोल रही हूँ इतनी देर से साड़ी छाट रही हूँ, जब मुझे पसंद आ गई तो देना नहीं चाहते हो। ऐसे दुकानदारी करोगे? हाँ, अब जाइए मैडम, मेरा भी आपने टाइम बर्बाद कर दिया। वो औरत उसके बेटे को सुनाकर जाती है। तब सुरेखा, सूरज, तेरी दुकान है, तू दुकान का मालिक है। कोई औरत जाकर ज्यादा महंगी साड़ी कम पैसों में लेना चाहती है, तेरा दिमाग खा रही है और तुझे सुना कर चली गई। तेरी जुबान खुलती क्यों नहीं है इन लोगों के सामने? कितना सुनेगा बेटा? माँ लेडीज है, वो क्या बोलूं, बोलने दो। बेटा, इतना चुप रहना अभी सही नहीं होता। सही गलत के लिए बोलना पड़ता है। वो गुस्से में कोई साड़ी उठाकर जाती, ले जाती या नुकसान कर देती तो तू तब भी कुछ नहीं कहता। यहाँ दुकान पर तेरे बेटे को यही सिखाता रहता हूँ, थोड़ा मर्द का बच्चा बन, शांत रहता है। इससे ज्यादा तो रश्मि बोल देती है। हम दोनों के गुड़ तो नहीं गए इसमें। हाँ चलो, मैं पनीर लेने जा रही हूँ, आज शाम को मटर पनीर बनेगी, आ जाना। और हाँ सूरज, जब मैं तेरी शादी के लिए भी लड़की ढूंढ रही हूँ, करेगा ना या कोई और है? कहाँ से आएगी माँ, मैं सारा दिन दुकान में रहता हूँ, आप जिससे बोलोगे उससे शादी करूंगा। हाँ। तब सुरेखा पनीर लाते हुए चली जाती है। शाम को सब पनीर की सब्जी खाते हैं और एक तरफ सुरेखा अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं मिलती नहीं है। 4 महीने बाद उसे एक सर्वगुण संपन्न संस्कारी संध्या नाम की लड़की मिलती है, जिससे वो अपने बेटे का रिश्ता जोड़ देती है और धूमधाम से शादी करके वो इस घर में आती है। बहू, दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ और फिर हल्दी का छाप इस चौखट पर लगा दो। जी माँ जी। चावल का कलश गिराकर संध्या गृह प्रवेश करती है और हल्दी का छाप चौखट पर लगाती है। चलिए भैया, मैं आपको और भाभी को कमरे तक यूं ही नहीं जाने दूंगी। मेरा नेक दीजिए रास्ता रोकने का। ये ले,
तू भी क्या याद रखेगी कि मेरी शादी में मैंने तुझे कितनी बार पैसे दिए। तब दोनों पति पत्नी कमरे में चले जाते हैं और बाकी जाने भी। तब सूरज को प्यास लगती है। वो पानी लेने के लिए निगाहें इधर उधर करता है। इतने में संध्या पहले ही उसे पानी का गिलास पकड़ा देती है। तुम्हें कैसे पता मुझे पानी चाहिए? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। गठबंधन के दौरान मुझे रश्मि ने बताया था कि आप कितने शांत व्यक्ति हैं। अब आपकी खामोशी को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि आप बात तो मुझसे कर नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कभी किसी लड़की से बात नहीं करी है ना, पर मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे साथ इतना शांत ना रहूं। ठीक है। रात को दोनों एक दूसरे से बात करते सो जाते हैं। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। उसके हाथ का खाना खाकर सब खुश हो जाते हैं। वाह छोटी भाभी, मस्त चाप की सब्जी बनाई है आपने, और पूरियां भी एकदम नरम है। पता है जब निशा भाभी ने खाना बनाया था तो उसमें मीठे में नमक और नमकीन में चीनी कर दी थी। अरे हाँ, उस टाइम मैंने पहली बार अलग ही नमकीन खीर खाई थी। सभी लोग घर में हंसने लगते हैं, जो कि निशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। निशा घूर के अपने पति को देखती है तो वो शांत हो जाता है। ये क्या, दीदी ने आंखें दिखाई और भैया एकदम शांत हो गए। बहू, बहुत बढ़िया खाना बनाया है तुमने। हाँ बहू, और तुम मुंह दिखाई के लिए अच्छे से तैयार हो जाना, कुछ सहेलियां आ रही है मेरी। जी माँ जी। 2 घंटे बाद सुंदर सी बनारसी साड़ी में बालों में छोटी लगाकर भारी पायल पहनकर संध्या अपनी मुंह दिखाई में बैठ जाती है। तब सुरेखा की सहेलियां उसकी बहू की शक्ल देखती हैं तो एक तो हैरान हो जाती है। अरे सुरेखा, तेरी बहू तो बहुत बढ़िया है, अच्छी है, जानती हूँ मैं इसे। बेटा तुम राजीव नगर की हो ना? जी आंटी जी, मैंने भी आपको पहचान लिया। एक दिन आप हमारे घर कीर्तन पर आई थी। हाँ हाँ बहू, जाओ रसोई में से कुछ ठंडा शरबत बना कर ले आओ हमारे लिए। जी अभी लाई। संध्या रसोई में शरबत बनाने जाती है तो शर्मिला सुरेखा से चुगली करती है। अरे तुझे अपने घर में बहू लाने के लिए यही लड़की मिली थी क्या? अरे इसकी तो मैंने बहुत चर्चा सुनी है। 3 महीने पहले इसका बॉयफ्रेंड था निक्कू नाम का। भले ये सर्वगुण संपन्न होगी, लेकिन चरित्र तो इसका सही नहीं है ना। शर्मिला, तो ये क्या बोल रही है? मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से जांच पड़ताल की है। फिर तो तूने झूठी जांच पड़ताल की है, या फिर इसकी माँ ने ही तुमसे सच्चाई छुपाई है। मैं वहीं रहती हूँ। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है और किसी की गर्लफ्रेंड को तूने अपने घर की बहू बना दिया। वाह, मुझे इतना बड़ा झूठ बोला कि और मेरे बेटे की ऐसी लड़की से शादी हो गई। छोड़ूंगी नहीं, अब इसको नाच नचाऊंगी। चल, मेरा काम था तुझे बताना, मानना ना मानना तेरी मर्जी, और मुझे इसके हाथ का कुछ खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय। आंटी तो बढ़िया काम कर गई। मुझे लगा माँ जी की फेवरेट बहू बनेगी, क्योंकि उनकी पसंद से आई है, लेकिन मेरा रास्ता तो साफ हो गया। पति भी मुट्ठी में, सास भी मुट्ठी में। तभी निशा के फोन पर मैसेज आता है और वो छत पर चली जाती है। अरे यार, क्या है तुमको, इतना नॉन स्टॉप मैसेज क्यों करते हो? स्वीटहार्ट, तुम्हारे बिना मन कहाँ लगता है? अपने घर की शादी की वजह से तुमने मुझसे ठीक से बात नहीं करी। मुझे तो मेरा प्रॉपर टाइम चाहिए। मिलने कब आओगी? तुम मुझे ब्रांडेड शर्ट दिलाने वाली थी। अरे हाँ, मैं कुछ भूली नहीं हूँ। तुम्हें ब्रांडेड शर्ट भी दिला दूंगी और मिलने भी आ जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। निशा रसोई में देवरानी के पास जाती है। अभी तक तुमसे शरबत नहीं बनी? बस दीदी, बन गया। खाली शरबत अच्छी नहीं लगती, इसीलिए स्नैक्स ले जा रही हूँ। कोई फायदा नहीं है, ऐसे काम करोगी तो कोई मेहमान तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाएगा। चले गए वो लोग। निशा की बात सुनकर संध्या को बुरा लगता है। वो जब शरबत का गिलास लेकर सास को देती है तब सास गिलास फोड़ देती है। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कुछ गलती हुई है? आप गुस्सा क्यों हैं? अभी तो सब ठीक था। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? तेरी माँ ने तो मुझे सेकेंड हैंड माल दे दिया ना। शादी से पहले तेरा निक्कू नाम के लड़के से चक्कर चल रहा था, तो तेरी माँ ने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे बेटे से शादी करके मेरा घर क्यों बर्बाद करने आ गई? माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, अब तेरी चोरी पकड़ी गई तो तू ऐसे ही मगरमच्छ के आंसू दिखाकर बकवास करेगी, लेकिन मैं तेरे जाल में नहीं आऊंगी। इसकी सफाई कर और चली जा मेरी नजरों के सामने से। संध्या को कांच उठाती है। अमरीश को पूरा लगता है सीधा जाकर बहू से ही क्या ही कहता। धीरे धीरे सूरज संध्या से घुलना मिलना शुरू करता है। उसके लिए गजरा, चॉकलेट, बहुत कुछ लेकर आता है। निशा ने अपने पति को पूरे तरीके से कंट्रोल में किया था। दूसरी तरफ वो छुप छुप कर बाहर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। वहीं सुरेखा भी संध्या से नाराज रहती है तो हर बात पर उसे ताना देती है। कुछ दिन तो सूरज बर्दाश्त करता है, लेकिन एक दिन, ये क्या है, इसमें नमक है? बिल्कुल भी नमक नहीं है। क्या बकवास खाना बनाती है? सही है, तेरी माँ ने तुझे यहाँ भेजकर मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। अरे बस करो माँ, एक नमक ही तो कम है, वो तो सब्जी में ऊपर से भी डल जाता है। इतना क्या आप संध्या पर बरसे जा रही हो? देख रहा हूँ छोटी छोटी बात पर आप उसकी आंखों में आंसू ला देती हैं, लेकिन मैं ये सब और नहीं सहूंगा। मेरी पत्नी है वो। कोई बात नहीं सूरज जी। सूरज, तूने मुझसे कल की आई इस लड़की के लिए ऐसे बात की, आज से पहले तो तेरी जुबान कभी नहीं खुली।
हाँ, क्योंकि आपने ही बोला है कि सही होने पर चुप नहीं रहना, और यहाँ संध्या की कोई गलती नहीं है। जरूर इस लड़की ने जादू किया है। देख ले, तेरी वजह से आज मेरा बेटा मुझसे ऐसे बोल। अरे बस करो सुरेखा, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। माँ। सुरेखा कमरे में चली जाती है और पीछे पीछे रश्मि भी चली जाती है और अपनी माँ को संभालती है। अगले दिन जब संध्या सूरज के लिए दुकान पर खाना ले जाती है तो हवा चलने से कचरा दुकान के आगे आ जाता है। संध्या कचरे को हटाने के लिए झाड़ू लगाती है, तभी एक बाइक वाला उसे टक्कर मार के चला जाता है, जिससे संध्या की कोहनी से खून निकलता है। सूरज को ये बात बर्दाश्त नहीं होती, वो आगे जाकर बाइक रोकता है और उस लड़के को मारता है। कमीने, तुझे क्या लगता है एक औरत को टक्कर मार के चला जाएगा और मैं तेरे को जाने दूंगा? चल माफी मांग मेरी पत्नी से। और ऐसे मार्केट वाली जगह में तूने तेज कैसे बाइक चलाई, तेरे को तो अभी बताता हूं मैं। अरे भैया छोड़ दो मुझे, अरे जाने दो, इतना तो मार दिया हमने, पुलिस कंप्लेंट मत करो। अरे भाभी जी सॉरी। हाँ जाओ। तब वो बाइक वाला चला जाता है। अमरीश ये देख हैरान होता है और डॉक्टर को बुलाता है। बेटा तू तो पहले एकदम शांत था, अब इतनी हिम्मत कैसे आ गई? पापा मुझे समझ आ गया है कि चुप रहना इंसान को मूर्ख बनाता है और कमजोर भी। संध्या तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर इसकी दवाई दे दीजिए। डोंट वरी, 4-5 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है। सूरज संध्या को घर छोड़ देता है। उस दिन वो कोई काम नहीं करती, लेकिन सुरेखा जानबूझकर करवाती है। अरेंज मैरिज से नाराज होकर वो लव मैरिज वाली बहू को प्यार करती है, लेकिन निशा को उसकी कदर नहीं होती। शाम को ऑफिस से आकर सूरज टीवी देखती हुई माँ के बालों में चुपके से गुलाब का फूल खड़े करके लगा देता है, जिसे देखकर घर में सबसे जा रहे थे। फिर सुरेखा खुद को आईने में देख, ये किसने किया? तुम लोग इसीलिए मेरे पर इतनी देर से हंस रहे थे? तुम किसी बनरिया से कम नहीं लग रही थी, तुम्हारे छोटे बेटे ने किया है। क्या इसने? मैं मान ही नहीं सकती, ये तो मेरे से नाराज था और ये शांत स्वभाव वाला, ये सब तो आर्यन करता है। प्यारी माँ, मैं भी बदल गया हूँ, मैंने ही ये किया है, लेकिन अब भैया शांत हो गए हैं और उस दिन के लिए सॉरी। हाँ ठीक है, कर दिया तुझे माफ। शाम को सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। रात को आर्यन निशा के करीब जाता है, तब निशा उसे धक्का मार देती है। पागल हो क्या? चिपक क्यों रहे हो? दूर रहो मुझसे। क्या हो गया है निशा, तुम मेरे साथ ऐसा करती हो? तुम क्यों कर रही हो? अब ठीक से बात नहीं करती, आई लव यू नहीं बोलता, बाजार भी नहीं जाती, मेरी सैलरी से भी तुम बहुत पैसे उड़ा रही हो। वैसे क्या खरीदा था ये तो बता दो। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? उन पैसों पर मेरा भी हक है, अब हर चीज का जवाब दूंगी। आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और निशा छत पर रात में बॉयफ्रेंड से बातें करने चली जाती है। छत का दरवाजा खुला देख संध्या उसे देख लेती है। तुम नजर रख रही हो मुझ पर संध्या? नहीं दीदी, वो दरवाजा बंद करने आई थी। बिल्ली आ जाती है ना नीचे, फिर आप कर देना, मैं जा रही हूँ। ये जेठानी जी रात के 1 बजे किससे बात कर रही हैं? फिर संध्या सो जाती है और घर में सुरेखा की इस वक्त दोनों बहू से ही नहीं बन रही थी और निशा उसके सुन ही नहीं रही थी। शाम को संध्या बाजार से सब्जी लाने जाती है, तब वो अपनी जेठानी को किसी लड़के से गले मिलते हुए देख लेती है। ये जेठानी जी किसी और लड़के के साथ? मुझे जेठ जी से बात करनी होगी। संध्या घर जाकर उदास जेठ को कॉफी देते हुए कहती है, भैया मुझे सूरज जी ने बताया आप बहुत चुलबुले तरीके के लोगों को हंसाने वाले इंसान हो, लेकिन शादी के बाद से आप शांत रहने लग गए। दीदी और आपके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने दीदी को आधी रात में किसी से बात करते हुए और आज गले मिलते देखा। शायद वो कुछ छुपा रही हैं और ऐसे नाजुक पल में आपको शांत रहना नहीं चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए। दीदी शायद आपको धोखा दे रही हैं। क्या? हम दोनों ने लव मैरिज की है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं गलत होना चाहती हूँ जेठ जी, लेकिन अगर मुझे उनके खिलाफ सबूत मिला तो आप इस झूठे जाल से निकल जाना, क्योंकि इस वजह से आप अपनी फैमिली से भी दूर हो रहे हैं। ये सुनकर आर्यन और परेशान हो जाता है। कुछ दिन संध्या अपनी जेठानी पर नजर रखती है और उसके चैट्स और मिलने की डिटेल निकालकर अपने जेठ को दिखा देती है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और संध्या की बात मानकर वो सबके सामने निशा को ले आता है। ये सब क्या है निशा? तुमसे बहुत प्यार किया, तुम्हारी हर एक चीज मानी, तुम्हारे इशारों पर नाचा, तुमने मुझे धोखा दिया। कौन है ये लड़का? तुम मुझसे प्यार करती हो? तुमने मुझ पर नजर रखी? हाँ दिया मैंने धोखा, क्योंकि तुम तो नल्ले से हो, जोकर जैसे। मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। निशा बहू, तू होश में है? तू क्या बोल रही है? हाँ मैं होश में हूँ। नहीं पसंद तुम मुझे, अब पैसे तुमसे और प्यार किसी और से मिल जाता है, वो बहुत है मेरे लिए। ये भी सुनते ही आर्यन चाटा मार देता है। अच्छा वो संध्या, तुमने मेरी आंखें खोल दी और इसकी सच्चाई सामने ले आई, वरना मैं तो जिंदगी भर के लिए पागल बन के रह जाता। तुमने ही बताया मुझे कि ऐसी जगह पर चुप बिल्कुल नहीं रहा जा सकता। तुम तो बड़ी चालाक निकली संध्या। उसको बोलने से पहले भाभी अपने गिरेबान में झांक कर देखिए,
आपने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले वो कितना हंसते बोलते थे, आपने उनसे उनकी आवाज छीन ली। निकल जा मेरे घर से, इससे पहले मैं तुझे धक्का मारूं। सुरेखा उसे धक्का मारकर निकाल देती है। तब आर्यन संध्या के बारे में सब कुछ बताता है। अरे माँ, मैं पागल था जो मैंने लव मैरिज की, लेकिन संध्या इस घर की बहुत अच्छी बहू है और आपकी पसंद की बहू है। लोगों ने उसके बारे में जो कहा आपको नहीं सुनना चाहिए, इसलिए मुझे बताया कि उसके साथ ऐसा कोई संबंध नहीं रहा। उस लड़के ने सिर्फ बदनाम किया था और आप दूसरों की बातों में आ गई। फिर भी बेचारी आपका सारा गुस्सा झेलती गई। दोनों भाइयों को सिखाते सिखाते तुमने अपनी आवाज क्यों बंद कर ली संध्या? क्योंकि सूरज जी, आज की दुनिया में झूठ को सच बताना आसान हो गया, लेकिन मन से शक निकालना बहुत मुश्किल। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत परेशान किया, लेकिन तू ही मेरी इस घर की असली लक्ष्मी निकली। मेरे बड़े बेटे की जिंदगी बचा ली, दूसरे को तूने हिम्मत दी। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, बस मैं इस परिवार के लिए अपना फर्ज निभा रही थी। भैया आप अपने बीते कल से आगे बढ़िए, पहले जैसे हो जाइए। इस तरह दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं।